नमस्कार बच्चों। तो मैं आज आप लोगों के बीच भारत के 28वें राज्य यानी कि झारखंड राज्य की इतिहास के बारे में जानेंगे कि जो हमारा झारखंड का इतिहास है वो कितना पुराना है। तो हम लोग जानते हैं कि झारखंड राज्य पहले बिहार राज्य के अंडर ही आता था और हमारा झारखंड राज्य का जो इतिहास है वो कई साल पुराना है। कहा जाता है कि मुगलों ने भी हमारे झारखंड राज्य को अपना कब्जा करने का प्रयास किया था, लेकिन उन्हें असफलता प्राप्त हुई। बाद में झारखंड के ऊपर सबसे ज्यादा नजर अंग्रेजों का पड़ा और अंग्रेजों ने कई सारे प्रयास किए कि झारखंड राज्य को भी कब्जा किया जाए, लेकिन हमारे कुछ महापुरुष जैसे कि धरती आबा, बिरसा मुंडा, सिद्धो कान्हू और कई सारे नेताओं ने मिल करके अंग्रेजों को झारखंड में घुसने नहीं दिया और इस तरह से झारखंड राज्य को अंग्रेजों के चंगुल से बचाने का प्रयास किया। लेकिन फिर भी आज झारखंड राज्य पूर्ण रूप से बना नहीं था। उस समय भी बिहार के एक अभिन्न अंग के रूप में जाना जाता था, परंतु इसका एक नए राज्य का मांग कब हुआ? जब हमारे देश को आजादी प्राप्त हुई तो उस समय झारखंड एक अलग राज्य का जो मांग था वो बहुत तेजी से बढ़ने लगा। इसकी मांग बहुत तेजी से फैलने लगी। इसकी शुरुआत 1949 में सबसे पहले जयपाल सिंह मुंडा ने यह आवाज उठाई कि झारखंड एक अलग राज्य होना चाहिए और इस अलग राज्य को मांगने के पीछे इनका उद्देश्य था कि जो हमारी आदिवासी सभ्यता, हमारी आदिवासी कल्चर जो थी वो खत्म हो रही थी और उससे बचाने के लिए एक अलग राज्य झारखंड की मांग उन्होंने शुरुआत किया और उन्होंने इस मांग को आगे बढ़ाते हुए एक पार्टी का भी गठन किया जिसका नाम पड़ा झारखंड पार्टी। लेकिन इनका आंदोलन बहुत दिनों तक नहीं चल पाया और आंदोलन कहीं ना कहीं धीमे स्तर पे चलना शुरू हो गया। लेकिन झारखंड का आंदोलन भले धीरे हुआ था, लेकिन इसकी आवाज कम नहीं हुई थी। कुछ लोग थे जिन्होंने दोबारा यह आंदोलन की शुरुआत की और वो लोग थे सबसे पहले शिबू सोरेन, निर्मल महतो और श्यामलाल मुर्मू जैसे लोगों ने यह आंदोलन को दोबारा खड़ा किया और झारखंड राज्य के मांग को लेकर के जगह जगह पे धरना प्रदर्शन और बहुत सारे आंदोलनों को करना शुरू किया। इसी दौरान उन्होंने एक नई पार्टी का भी गठन किया जिसका नाम है झारखंड मुक्ति मोर्चा। यह पार्टी का गठन करने का उद्देश्य था कि झारखंड एक अलग राज्य हो, यहाँ की सभ्यता, यहाँ की संस्कृति, यहाँ के सारे कल्चर एक जैसा हो, दूसरे के कल्चर को यहाँ पे हम लोग नहीं बर्दाश्त करेंगे। इस मांग को लेकर इन्होंने पूरा जोर शोर से मांग करना शुरू किया और कई सारे सरकार जो केंद्र सरकार में हुआ करते थे इनकी मांगों को ठुकराते गए, लेकिन इन्होंने हिम्मत नहीं हारी और फाइनली अंततः केंद्र सरकार ने 1998 में एक रेवोल्यूशन पास किया लोकसभा में और झारखंड एक अलग राज्य हो इसके ऊपर मुहर लगी और अंततः 15 नवंबर सन 2000 ईस्वी को झारखंड एक अलग राज्य के रूप में निर्माण कर दिया गया। और 15 नवंबर ये वो तारीख है जिस दिन हम लोग भगवान बिरसा मुंडा की जयंती भी मनाते हैं। तो इस दिन ही हम लोग झारखंड स्थापना दिवस और साथ ही साथ बिरसा मुंडा जी की भी जयंती को मनाया जाता है। हाल फिलहाल में हमारे भारत के प्रधानमंत्री ने इस जयंती को पूरे भारत में मनाने का उद्देश्य और एक निश्चित किया और 2 साल से देखा जाता है कि 15 नवंबर को हमारे पूरे देश में जनजाति गौरव दिवस के रूप में मनाया जाता है ताकि आदिवासियों की सभ्यता, आदिवासियों की कल्चर को पूरे देश
पूरा विदेश जाने, क्योंकि यह संस्कृति को बचाने का आंदोलन था। तो इस प्रकार हम लोगों ने देखा कि झारखंड के बनने में किन किन लोगों का योगदान रहा और कई संघर्षों के बाद जो हमारा राज्य झारखंड है इसका गठन हो पाया। आशा करते हैं कि आपको यह जानकारी बिल्कुल पसंद आई होगी, और अगर आई होगी तो आप हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करना ना भूले, ताकि मैं आप लोगों को झारखंड के आंदोलन से संबंधित सारी जानकारी निरंतर देने का प्रयास करता रहूंगा। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।